अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू न्यू जॉब्स नॉलेज गुरु चैनल। आप आज आपके लिए मैं एक न्यू पास्ट पेपर लेके आया हूँ। ये पीटीएस का एक पास्ट पेपर है और ये पेपर आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा मुख्तलिफ़ किस्म की पीटीएस टेस्ट प्रिपरेशन के लिए। ये आजकल पीटीएस को बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स मिले हुए हैं, जैसा कि सिंध पुलिस में बहुत ज़्यादा जॉब्स आई थी अभी पहले, उनके अभी टेस्ट होने हैं। तकरीबन 5-6 हज़ार के करीब जॉब्स थी डेटा एंट्री ऑपरेटर पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो उसके लिए आपको ये बहुत हेल्प देगा और आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह आपने पीटीएस टेस्ट की तैयारी करनी है। सेकेंडली, रेस्क्यू 1122 में अभी काफ़ी सारे टेस्ट पीटीएस ने कंडक्ट कराए हैं और अभी नेक्स्ट फेज़ में दोबारा कंडक्ट कराएगा। तो उसके लिए भी आपको कंप्यूटर ऑपरेटर, फायर रेस्क्यूअर, ऑफिस असिस्टेंट, जूनियर क्लर्क या इसके अलावा जो भी पीटीएस के टेस्ट होते हैं आपको ये वीडियो देख के अंदाज़ा हो जाएगा। इसके साथ मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि ये चैनल आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा कि हमारे चैनल पे पीटीएस, एनटीएस, ओटीएस के पास्ट पेपर पड़े हैं। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके वहाँ से देख सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज का पेपर, जो कि आज का पेपर हमारे पास है, उसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का पेपर। क्वेश्चन नंबर 12 है। पहले नंबर पे, कराची रिमेन कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम। यहाँ से आपसे डेट पूछा जा रहा है कि कराची जो है पाकिस्तान का कैपिटल सिटी था कब से कब तक। तो इसमें राइट ऑप्शन जो होगा वो बी ऑप्शन है। 1947 से 1959 तक जो था वो कराची पाकिस्तान का कैपिटल। सो इसका राइट ऑप्शन बी है। 1947 से 1959 तक कराची जो है वो पाकिस्तान का कैपिटल था। इसके बाद सेकंड नंबर पे जो, अच्छा इसमें ये भी पता चलो आपको कि पाकिस्तान 1960 में जो है फिर इस्लामाबाद कैपिटल बना था। इससे पहले जो है कराची कैपिटल था। पाकिस्तान का अयूब खान ने कैपिटल शिफ्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाए तो यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे, लार्जेस्ट फोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा किला कौन सा है? तो ये जो है रानी कोट है। बी ऑप्शन इसका सही है। रानी कोट फोर्ट इज़ द लार्जेस्ट फोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सो राइट ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाए तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, इन पाकिस्तान फ्लैग द ग्रीन पोर्शन वाइल क्रेसेंट एंड स्टार रिप्रेजेंट। अच्छा, ये थोड़ा कन्फ्यूजन सवाल है, आपको समझिए। ये आपसे पूछा जा रहा है कि इन पाकिस्तान फ्लैग, पाकिस्तान के फ्लैग में जो ग्रीन पोर्शन है वाइल क्रेसेंट एंड स्टार, वो जो ग्रीन पोर्शन में क्रेसेंट मीन हिलाल जो चांद बना हुआ है, एंड स्टार वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? तो जो चांद है वो प्रोग्रेस को शो करता है, तरक्की को शो करता है। जबकि स्टार जो है जिसके 5 कॉर्नर स्टार के बने होते हैं वो 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान को शो करता है। सो चांद और सितारा जो है वो तरक्की और इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान को शो करता है। इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है गिवन जो राइट हो। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो नन ऑफ दी अबव होगा, क्योंकि इसमें से बाकी कोई भी ऑप्शन सही नहीं है गिवन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, चूज द बेस्ट आंसर, विच पास कनेक्ट्स पाकिस्तान विद अफगानिस्तान। अच्छा, कौन सा पास पाकिस्तान को कनेक्ट करता है अफगानिस्तान के साथ? तो ये पास यहाँ पे खुंजराब जो है ये चाइना पाकिस्तान को आपस में करता है। गोमल भी अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान, लेकिन मेन जो मशहूर पास है वो ये वाला है, खैबर पास। इसका राइट ऑप्शन बी होगा। खैबर पास कनेक्ट पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, बलूचिस्तान प्रोविंस इज लोकेटेड इन द कॉर्नर ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, बलूचिस्तान प्रोविंस पाकिस्तान के कौन से कॉर्नर में वाक़ है? यार ये क्वेश्चन तो बार बार आता है और मुझसे खुद भी कई दफ़ा इसमें गलती हुई है, तो इस पर खुसूसी फोकस कर ले। बलूचिस्तान प्रोविंस जो है ये साउथ वेस्ट के, पाकिस्तान के साउथ वेस्ट कॉर्नर में। कौन से कॉर्नर में? साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। सो इसका राइट ऑप्शन सी है, साउथ वेस्ट। बलूचिस्तान प्रोविंस इज लोकेटेड इन साउथ वेस्ट ऑफ पाकिस्तान। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाए तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, पाकिस्तान का लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है? तो ये राइट ऑप्शन आपका है बी, तर जो है पाकिस्तान का लार्जेस्ट डेजर्ट है। ये कहाँ पे वाक़ है? सिंध। जबकि तल और चूरिस्तान ये कहाँ पे वाक़ है? ये पंजाब में। ये भी आपसे पूछ जाते हैं, मतलब आप ये ना देखो कि एक MCQ से आपको 4 आंसर मिल रहे हैं। अब ये भी आपको पता चल रहा है कि तर कहाँ पे है? सिंध पे। तल ये अब आ जाएगा MCQs की, वेयर इज़ तल लोकेटेड। सो तल आपको पता होना चाहिए पंजाब में। वेयर इज़ चुलिस्तान लोकेटेड? चुलिस्तान पंजाब में। तो आप इस सेंस से जब स्टडी करोगे तो इंशाल्लाह आपके लिए कोई मसला नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, पाकिस्तान इज सेल्फ सफिशिएंट इन। अच्छा, पाकिस्तान किस चीज़ में सेल्फ सफिशिएंट है? ये जो MCQs है अभी इसमें पाकिस्तान पहले तो सेल्फ सफिशिएंट था, लेकिन आजकल तो ना वीट में सेल्फ सफिशिएंट है, ना राइस में, ना वेजिटेबल ऑयल में।
तो इसमें आजकल के हिसाब से नन ऑफ द अबव जो ऑप्शन है वो सही रहेगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, फ्रॉम विच कंट्री पाकिस्तान परचेज गवादर। अच्छा, पाकिस्तान ने गवादर कौन से मुल्क से परचेज किया था, खरीदा था? तो इसका राइट ऑप्शन है सी। पाकिस्तान ने जो गवादर है वो किससे लिया था? मस्कत से लिया था। और ये कब लिया था? 1958 में लिया था। इसके पता नहीं 20 मिलियन कितने रुपीज़ उसको दिए थे, लेकिन 1958 में मस्कत से पाकिस्तान ने गवादर लिया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, बलूचिस्तान इज़ द सेकंड मेजर सप्लायर ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, बलूचिस्तान किस चीज़ का सेकंड मेजर सप्लायर है? तो बलूचिस्तान जो है वो नेचुरल गैस का सेकंड लार्जेस्ट सप्लायर है। पहले नंबर पे सिंध है, जबकि नेचुरल गैस पहली दफ़ा बलूचिस्तान में ही डिस्कवर हुई थी 1952 में। रशिया की कंपनी ने डिस्कवर किया था नेचुरल गैस को। 21 पे आ जाए तब ये इसके बाद जो है ना ये कंप्यूटर सेक्शन शुरू होगा। इसके बाद जो है ना ये कंप्यूटर सेक्शन आपके पास शुरू होने वाला है। तो कंप्यूटर सेक्शन को अभी खास फोकस करेंगे यहाँ पे। इसमें आपसे पूछ जा रहा है जो वर्ड लेंथ है पर्सनल कंप्यूटर का वो कितना होता है? तो 8 बिट्स पे जो है ना पर्सनल कंप्यूटर का जो वर्ड लेंथ होता है वो कितने होता है? 8 बिट्स। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? बी, 8 बिट्स। इसके बाद अभी नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 22 है इसमें आपसे पूछ जा रहा है, ए मेमोरी दैट होल्ड्स माइक्रो प्रोग्राम इज। अच्छा, वो कौन सी मेमोरी जो कि होल्ड करता है माइक्रो प्रोग्राम्स को? तो इसका राइट ऑप्शन है बी, रोम जो है ये माइक्रो जितने प्रोग्राम्स है माइक्रो प्रोग्राम्स मीन रीड ओनली मेमोरी जो होती है ये होल्ड करता है इन माइक्रो प्रोग्राम्स को। इसके बाद है 23, विच की इज़ यूज्ड फॉर मूविंग कर्सर टू द नेक्स्ट फील्ड टेबल। अच्छा, अगर आपके पास फील्ड टेबल्स बने हैं तो उसमें से आप कौन सी की यूज़ करोगे कर्सर को मूव करने के लिए? कर्सर जो होता है, तो इसका राइट ऑप्शन है बी, कंट्रोल की इज़ यूज्ड फॉर मूविंग द कर्सर टू द नेक्स्ट फील्ड टेबल। सो राइट ऑप्शन इज कंट्रोल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे पूछा जा रहा है कि द मेमोरी साइजेस इन मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड एडवांस टेक्नोलॉजी माइक्रो कंप्यूटर वर एक्सप्रेस। अच्छा, जो मेमोरी साइजेस है मेन फ्रेम और एडवांस कंप्यूटर वो किस चीज़ में ये मेजर करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन है डी, मेगाबाइट्स में जो है ना इसको कंपेयर किया जाता है या मेजर किया जाता है। इसके बाद जाते हैं 25 नंबर पे जो क्वेश्चन है, कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर। एक कंपाइलर इंटरप्रेटर क्या चीज़ है? ये कंप्यूटर में जो आपकी लैंग्वेज मतलब हम जिस लैंग्वेज में करते हैं उस लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। कंप्यूटर हमारी ज़ुबान नहीं समझता तो उसको ये जितने भी हम इनपुट देते हैं उसको क्या करता है? कन्वर्ट करता है। तो ये कन्वर्टर है, ये ट्रांसलेटर है, दोनों चीज़ें। और ये बजाते खुद क्या है? ये प्रोग्राम्स है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? प्रोग्राम्स। तो कंप्यूटर कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स आर देमसेल्व्स क्या है? प्रोग्राम्स है। अच्छा, जाते हैं 25 नंबर पे डॉस। डॉस क्या है? अब डॉस आप सबको पता होना चाहिए कि विंडोज़ 1996 में आई थिंक जब विंडो आई थी तो उससे पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम हो रहा था कंप्यूटर्स में, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम या मतलब जिस तरह हम आजकल विंडो इस्तेमाल करते हैं तो उस वक्त डॉस था, वो सारा कंप्यूटर को चलाता था। तो डॉस क्या है? डिजिटल कंप्यूटर तो नहीं है ए ऑप्शन में। बी में पूछ जा रहा है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? जिस तरह के MS वर्ड, MS ऑफिस, एक्सेल, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये भी गलत हो गया। सी ऑप्शन क्या है? एनालॉग कंप्यूटर बिल्कुल नहीं है। डी में कह रहा है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, यस इट इज़ राइट। डी में जो ऑप्शन है ये राइट है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्यों सिस्टम सॉफ्टवेयर है? बिकॉज ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंप्यूटर को बजाते खुद ये चलाता है। इसके बाद इसमें हम बाकी चीज़ ऐड करेंगे। सो डॉस इज डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम is a system software. Right option is system software. 27, which of the following is internal memory? इसमें से कौन सी चीज़ इंटरनल मेमोरी पे कंसिडर? डिस्क तो इंटरनल मेमोरी नहीं है, हम उससे लेके जा सकते हैं। पेन ड्राइव्स भी नहीं है, CDs भी नहीं होती। तो ओनली रैम जो है वो कंप्यूटर के अंदर होता है। तो इसका राइट ऑप्शन सी है, रैम इज़ इंटरनल मेमोरी जो है इसका राइट ऑप्शन है। 28, स्टोरेज एरिया that store a data to compensate for difference in the speed to which the different units can be handled is। अच्छा, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसा स्टोरेज एरिया जो कि यूज़ होता है मुख्तलिफ किस्म के स्पीड्स को कंपनसेट करने के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं? बफर। राइट ऑप्शन इज बी, बफर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, ए पीसी ऑन ए पीसी हाउ मच मेमोरी इज अवेलेबल टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए पीसी में कितनी मेमोरी अवेलेबल होती है? तो इसका राइट ऑप्शन है सी, 640 की भी जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए अवेलेबल होती है पीसी में। पीसी मींस कंप्यूटर जो आपकी CPU होती है। 30 नंबर पे जो लास्ट क्वेश्चन है आज के पेपर का ये है, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर फेचिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ वन सिंपल मशीन इंस्ट्रक्शन इज।
अच्छा, जो टाइम आपका कहते हैं रिक्वायर है किसी भी एक प्रोग्राम को मतलब फंक्शन करने के लिए, तो उसको क्या कहते हैं? सीपीयू साइकिल। अगर आपने कभी लैपटॉप में जाके वहाँ पे आप टास्क बार ओपन करते हैं तो आपको कोई सीपीयू साइकिल बना होता है। उसमें आपको मतलब ये ऊपर नीचे इस तरह, जिस तरह साइन वेव्स होते हैं, उस तरह का एक साइकिल होता है जो आपको रिप्रेजेंट करता है कि आप किस तरह फंक्शन हो रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? डी, सीपीयू। सो ये तो था आज का पेपर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद और पास पेपर लेके आएंगे। इसी पेपर का नेक्स्ट पार्ट भी आएगा। ये पार्ट 1 था, तो पार्ट 2 पार्ट 3 भी इसी पेपर का मैं आपके पास लेके आऊँगा। तो तब तक हमारे चैनल के साथ सब जुड़ी रहिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।